क्या हाल भाई हो। आ जाओ वापस। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। देखो, अब आपकी जो केमिस्ट्री है ना, आपने भले ही वो एक बुक में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, भले ही वो एक बुक में है, लेकिन अब आप क्या होगा कि आपको हर एक टीचर आपको पढ़ाएगा, वो तीनों चीजें अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी और तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेंगे। जैसे आप 8th तक पढ़ते आए थे, आपने क्या पढ़ा था कि भाई जो चैप्टर्स है वो एक दूसरे से सराउंडिंग हो गए। जैसे कुछ चैप्टर लाइक प्लांट किंगडम हो गया या एनिमल किंगडम हो गया। जैसे 8th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब एक बायो का चैप्टर बता दो जो बायो में कंसीडर किया जाता है बायोलॉजी में, वो होता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी दिमाग में क्या चल रहा है लड़का, जानता हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर लूँ। अब वही आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा, वो भी एक डीपली कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। तो देखो, सबसे पहले इसके नाम से शुरू करते हैं। मैटर्स इन अवर सराउंडिंग, क्या है नाम इसका? मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि मैटर, मैटर क्या होता है? देखो, लड़कों के लिए मैटर का मतलब है लड़ाई हो जाना, दंगे हो जाना, कि भाई मैटर हो गया यार, जल्दी आ जा। ठीक है, लेकिन 9th में अब आपके लिए मैटर का मतलब क्या होना चाहिए कि हमारे आसपास कोई भी चीज, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। इन दोनों से क्या मतलब? भैया तुमने इतनी बढ़िया और हाई लेवल की अंग्रेजी तो पढ़ा दी, ये तो हमारे साथ जो क्वेश्चन निकल गई। देख मैं इसको समझाऊंगा। स्पेस से मतलब क्या है कि वो कुछ जगह को ऑक्यूपाई करें। यानी कि अगर हम उसको यूज कर रहे हैं या हम उसको ले रहे हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ जगह होनी चाहिए। ठीक है, ये तो स्पेस का मतलब हो गया। अब मास का मतलब क्या है? मास का मतलब है कि उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो अगर हम उसको देखें तो ऊपर कुछ ना कुछ मास हो। यानी मास से आप एक चीज समझ सकते हो, समझने के लिए इसको लिख कर बताया ऐसे याद रख लेना। मास से आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दो वेट। ठीक है, ये यानी कि उसका कुछ वेट दो, समझ आ रहा है? तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम ऑफ मास। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल दूं। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, एयर। या एयर मतलब इतना एकदम हाई लेवल का एग्जांपल मत लो, थोड़ा आपसे बाद में पकेती भी करनी है। तो देखो, एग्जांपल पे ले लेते हैं सबसे पहले हम रॉक। ठीक है, रॉक। अब देखो, पत्थर होता है, पत्थर को आप अपनी हथेली पे रखोगे तो ये तो है नहीं कि हथेली पे वो लेविटेट कर रहा है। लेविटेट का मतलब होता है उड़ना। ठीक है, ये तो है नहीं कि वो लेविटेट कर रहा है, या फिर ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही मतलब तो पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ कुछ पत्थर वगैरह रखना है। हाँ, वो है कि तुम ज्यादा बॉडी बिल्डर हो, तुम्हें इतना वेट पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो तुम्हें फील होगा ना कि हाँ भाई हाथ में रखा है। ठीक है, वही हो गया। अब अगर मैं बात करूं जैसे बॉटल, ठीक है, पानी की बोतल हो गई, या समझ जाओ किसकी बोतल हो गई। ठीक है, अब वो भी जब हाथ में पकड़ते हैं तो भारी लगती है, हाँ, और कुछ ना कुछ स्पेस घेरती है। ठीक है, अब ये तो हो गए जनरल एग्जांपल जो सब समझ लेते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें आती है, देखो, एक पढ़ाई ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें वेरियस टाइप्स ऑफ दिमाग खपाने वाली चीजें मिलेंगी। उन्हीं में से एक चीज है साइंस। साइंस में जितना दिमाग तुम लगाओगे ना, उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अब इसमें एक चीज आती है एयर। तब टीचर पूछता था भाई बहुत होशियार, वेरी गुड, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा ही देखा हमने। तुम एक बात बताओ कि क्या एयर मैटर होगा? अब तुम कहोगे हाँ एयर एयर तो मैटर नहीं होना चाहिए, है ना? अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है कि एयर तो यार नहीं होना चाहिए मैटर, आप कैसे सोचेंगे इसको कि भाई बात पे है, हमारे सराउंडिंग में एयर है, एनवायरनमेंट में एयर है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके नाइट्रोजन नीचे मीडियम से मिलकर एयर बनी हुई है, यानी कि एयर तो है। अब एयर हम हाथ पे हमारे पे फील नहीं, कोई भार ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता, ना ही वो कोई जगह घेरती है हाथ पे। तो यार यानी कि एयर मैटर नहीं है ना? और आप बहुत खुश, आप कह दोगे एयर मैटर नहीं है, और ये देखो कितनी लंबी सी स्माइल दे दी आपने। ठीक है, वही टीचर देगा आपके एक रफ के ध्यान पे पढ़ेगा कि खाम से आ रहा है तो क्यों, कहोगे मतलब काहे मारा? वो कहेंगे बेटा सुन। अब अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आप क्या जवाब दोगे? ठीक है, आप हमारे स्टूडेंट हो तो आप सोचोगे कि देखो यार,
हाँ, स्टूडेंट नहीं, आप हमारे भाई हो, क्योंकि देखो टेलीग्राम ग्रुप भी है भाई बंधु मंडली, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें मैंने अभी एक मैथ्स की जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं उससे रिलेटेड मैंने एक पोल डाला है। पहली क्लास के बेसिक से रिलेटेड है वो देख लेना और ज्वाइन कर लो, काफी अच्छा एनवायरनमेंट रहने वाला है। ठीक है, अब अगर हमारे भाई बंधु हो तो आप क्या सोचोगे कि यार एयर है, अगर मैं एयर को किसी बलून में डाल दूं। हाँ यार, अगर मैं बलून एयर किसी बलून में डाल दूं, एक बलून कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये इसका धागा। अब अगर मैं बलून को हाथ पे रखूं तो यार बलून का कुछ ना कुछ तो वेट होता ही है, और बलून के अंदर भी कुछ ना कुछ स्पेस एयर ने ऑक्यूपाई कर लिया। पहले मान लो बलून ऐसा था, ऐसा सूखा सा। ठीक है, जब हमने इसमें एयर दी तो बलून कैसा हो गया, बलून हो गया ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ भाई, कि यार यानी कि कुछ ना कुछ तो इसमें स्पेस भी ऑक्यूपाई किया, और कुछ ना कुछ इसका मास भी हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से सोचना होता है। अब आप कहोगे यार भैया फिर तो कुछ भी चीज नहीं बची, कि एयर जब एयर ही हो गई तो फिर मैटर क्या नहीं है। देखो मैं बताता हूँ मैटर क्या नहीं है। अब बात आती है व्हाट इज नॉट मैटर। देखो उसको कैसे समझोगे। अब देखो व्हाट इज नॉट मैटर। ठीक है, नॉन मैटर। नॉन मैटर में क्या क्या चीजें आएंगी। अब आपने कभी धूप में बैठे हो, या वो पिक्चर देखी है जादू वाली, धो, ठीक है, तो सनलाइट, सनलाइट को तुम किस में स्टोर कर सकते हो ये बताओ मेरे को। कर सकते हो किसी में स्टोर, कि भैया हम उसको बलून में स्टोर करने हैं, या हम उसको क्या कहते हैं हाथ पे भरने या डिब्बे में स्टोर करने हैं। कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो सनलाइट क्या है हमारी, मैटर नहीं है। ठीक है, अब हमारी एनर्जी, एनर्जी एनर्जी को तुम स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते। वो भी क्या है हमारी, मैटर नहीं है। ठीक है, एनर्जी का मतलब जैसे लाइट है, अब लाइट है तो क्या लाइट को तुम उठा सकते हो कुछ अपनी है, जैसे आप कमरे में लाइट जल रही है ना, या करंट है, करंट का कुछ वेट होता है, नहीं होता ना। वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, नहीं करता। तो एनर्जी भी हो गई और सनलाइट भी, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो कि नॉन मैटर है। चलो, अब हम आते हैं कि भाई हमने मैटर पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं, अब एक हमने ये पढ़ा था कि मैटर है क्या। अब सराउंडिंग में क्या है इसका मतलब, मैटर का मतलब सराउंडिंग में क्या है। तो हम सराउंडिंग में कैसे देखेंगे, ये जो हमने एयर पढ़ा, यही काम करते हैं, इस वाले स्लाइड को डिलीट करते हैं, उसी स्लाइड को सकते हैं। फिर हम सराउंडिंग से समझे, सराउंडिंग, सराउंडिंग अब हमने ये जो एयर पढ़ा, एयर एयर भी हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग का मतलब हो गया एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हो गया सराउंडिंग का मतलब, क्या हो गया, एनवायरनमेंट। और हमने देखा कि भाई सनलाइट भी हमारे एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है, एनर्जी भी हमारे एनवायरनमेंट में है, एयर भी हमारे एनवायरनमेंट में है, रॉक भी हमारे एनवायरनमेंट में है, बॉटल भी, मतलब ये सब चीजें हमारे एनवायरनमेंट में ही है। हम अपने एनवायरनमेंट की ही बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया। अब शुरू होता है हमारा आज का लेक्चर, जो क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। देखो, जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा और वीडियो को लाइक नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, कमेंट भी नहीं करेगा, उसकी शक्ल ऐसी होने वाली है। समझ रहे हो ना, ऐसी, ऐसे बाल उड़ जाएंगे। और वो टेकन 3 खेलते थे, टेकन 3 में जो सबसे लास्ट में डॉक्टर आता था, उस वो ऐसा ही था ना, हाँ ऐसे ही हो जाओगे। चलो, और बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर।
तो अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप की होती हैं? स्टेट ऑफ मैटर होती हैं 3 टाइप की है, यही पढ़ा है आपने, लिक्विड, सॉलिड, गैस। अब ये 3 जो आपको स्टेट ऑफ मैटर पता है, इनमें आपने मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सिर्फ यही देखा होगा कि इन तीनों से ही आपको हमेशा पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। आप अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि आपको कितने, अभी आपको आगे जाके डायमेंशंस के बारे में पता चलेगा। आप 3 डायमेंशंस में डील करते हैं फिलहाल तो, जब आप देखेंगे, लेकिन जो एक्सप्लोर डायमेंशंस है वो कितने हैं? 10। यानी कि 10 डायमेंशंस एक्सप्लोर हो चुके हैं, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं? 3। इसी तरीके से मैटर की स्टेट में भी काम होता है। हम कितने मैटर की स्टेट पढ़ते हैं? 3, जो बेसिक पढ़ते हैं हम, लेकिन होते कितने हैं? 4, 5। आगे जाके 10th में आप एक और पढ़ेंगे, मैं आपको उसका एक प्रीव्यू दूंगा अगले लेक्चर में, अभी नहीं। अभी क्या है कि ये लेक्चर बेसिकली फोकस करेंगे आप जो हम कॉन्सेप्ट पे। आप आपको एक और लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको मैं कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ कुछ ऐसे की फैक्टर्स, की फ्रेम्स बताऊंगा जो कि आपको आगे क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। और कौन सा स्टेट ऑफ मैटर आता है? पहला आता है हमारा, ये देखो, पहले हम ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं यार, कि देखो, डिस्क्राइब द 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, गिव सम एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द 4 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेसन यू शुड बी एबल टू, ये सब मतलब जो हम अभी आपको पढ़ाएंगे, आपके भैया जो आपको पढ़ाएंगे ना, उसके बाद, इस वीडियो लेक्चर के बाद, समझने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, ये और ये दोनों काम ना आपके, कहते हैं ना, कंठस्थ, वो हो जाएंगे। तो चलो कंठस्थ करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाए। पहला आता है सॉलिड, बहुत प्यार। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सॉलिड अगर आप देखो तो कहते हैं ना कि सॉलिड बॉडी, कहते हैं ना, तो भाई इसकी तो सॉलिड बॉडी है यार, यार क्या सॉलिड इनकम है इसकी, यार क्या मतलब सॉलिड आदमी है ये, कहते हैं ना। तो सॉलिड का मतलब होता है, अगर हिंदी में इसका अनुवाद लिखें, हिंदी में इसका अनुवाद क्या होता है? ठोस। क्या होता है हिंदी में इसका अनुवाद? ठोस। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? इंग्लिश में ऑब्वियसली सॉलिड ही कहते हैं। अब देखो, अब एक चीज आप गौर करना कि सॉलिड की अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो या तो आप उसको एक मेन फैक्टर में या मेन की फ्रेम में बनाकर डेफिनेशन को वो सुना सकते हो, या फिर आप उसको पॉइंट वाइज सुना सकते हो। पॉइंट वाइज कैसे सुनाओगे? कि सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, या फिर अब एक आपको, ये तो आपकी हो गई क्लास 8th तक की, ठीक है, क्लास 8th तक की डेफिनेशन। हो सकता है ये वाला कलर आपको दिखना हो, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। लेट्स रेड लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी क्लास 8th तक की डेफिनेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसी में मॉडिफिकेशन करके हम क्लास 9-10 की डेफिनेशन कैसे बनाए, तो उसको भी बनाना सिखा देंगे। क्लास 9-10 की डेफिनेशन में बस ये पार्ट और आपको ऐड कर देना है। हैज पार्टिकल्स दैट आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर एंड यूजुअली अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। इसका क्या मतलब है? भैया ये तो बहुत ही कैडी वाली अंग्रेजी हो गई, ये तो दिमाग के छोड़ो, ये तो छत के ऊपर से निकल गई। हम किस लिए बैठे हैं यार? ये इसी चीज के लिए तो बैठे हैं। देखो, हेस पार्टिकल का मतलब, पार्टिकल आपने पढ़ा होगा स्मॉलेस्ट फॉर्म होती एटम है, लेकिन आप यहाँ पे कंसीडर कर लो पार्टिकल दैट आर पैक्ड क्लोजली। वो पार्टिकल्स जो कि एक क्लोज्ड मैनर में या एक गठीले मैनर में पैक्ड होते हैं टुगेदर एंड यूजुअली अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, यहां तक तो आपने क्लोज्ड टुगेदर, यहां तक तो आपने समझा। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि वो एक ऐसे चुपके हुए, ऐसे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है उसमें, बहुत ही मॉलिक्यूलर स्पेस है, बहुत मॉलिक्यूलर, मतलब हम नेग्लिजिबल स्पेस मानते हैं, ठीक है, कि इतना नेग्लिजिबल स्पेस है कि और कोई सा भी पार्टिकल या और कोई भी मॉलिक्यूल उसमें आके अटैच नहीं हो सकता या उसमें बीच में नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि उसके कॉर्नर्स पे आ सकके जुड़ सकता है, लेकिन उसके बीच में जैसे मान लो ये है, ये देखो इनके बीच में आपको ये दिखाने के लिए स्पेस है, लेकिन आपको बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई भी और मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। मॉलिक्यूल क्या कहाँ अटैच होगा, या तो यहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा, यहाँ अटैच हो सकता है। लेकिन आप कहो कि भाई मैं यहाँ इस जगह मॉलिक्यूल को प्लेस कर दूं, नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है। ये देख रहे हो आप कैसे घुसे पड़े हैं एक दूसरे में। ये समझ लो कि आपके यहाँ ठंड में शादी शादी है आपके यहाँ, और दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है, आपने अपनी बेड पे नहीं, एक वो बिछा रखी है, जैसे छत पे गद्दे बिछते हैं ना, वैसे गद्दे बिछा रखे हैं, उसमें एक दूसरे में घुस घुस के सो रहे हैं, कंबल के अंदर घुसे जा रहे हैं कि दूसरा ना आ जाए कंबल के अंदर, ठीक है, उस तरीके से समझो। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, यूजुअली अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। अब इससे समझो रेगुलर पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है एक श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब कि एक कांस्टेंट सीरीज या प्रोपोर्शनल सीरीज में अटैच है। ये एक दूसरे से ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि इनकी जो सीरीज होती है ना, या इनकी जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती अपने आप, एक्सटर्नल फोर्स से चेंज हो सकती है, लेकिन वो भी इनके मॉलिक्यूलर साइज पर चेंज नहीं होगी, इनकी जो फिजिकल स्टेट है ना उस पर चेंज होगी, ठीक है। एक ऐसे पैटर्न में ये कनेक्टेड होते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला एग्जांपल है कप। देखो, जैसे हमने सर्दी का एग्जांपल लिया तो सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल चाय का कप, ठीक है, समझ में आया ये कप। अब इसको ये तो है नहीं कि यार इसको तोड़ दोगे, मतलब तोड़ सकते हो, लेकिन ये सॉलिड होता है ना। अब ये देखो, ये वर्ड ना मैं बता रहा हूँ, बस सुनने का मन नहीं करता ना, पढ़ने का मन करता, बस उसमें मैंने पढ़ाने के लिए डाल दिया है कि बच्चों को नॉलेज हो क्या नहीं बनना है। इस तरह की जो शर्ट पहने ना, उसको सिर्फ इसी नाम से बुलाया जाता है। ये देख रहा है, ये इसी नाम से बुलाया जाता है। तो ये देखो उसकी शर्ट, छपरी लोगों की शर्ट, ठीक है, शर्ट भी है, चलो भाई हाँ, शर्ट का क्या दोष है, आदमी का दोष है ना। अब बुक जो कि आप कभी पढ़ती नहीं है, वो सॉलिड होती है। इरेजर जो कि आप कभी शायद कर लेते हो, कहते बचपन में तो थूक का यूज किया जाता था, थूक का तो बहुत सी जगह यूज होता है। अब नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड का मतलब है कि हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट हैज नो फिक्स्ड शेप। क्या मतलब, डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इसका प्री डिफाइंड है कि हाँ भाई, अगर हम 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो 1 लीटर ही रहेगा, ये नहीं है अगर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर है कि 1 लीटर ही रहेगा, ये नहीं है कि वो 1 लीटर हमने मान लो बाल्टी में 1 लीटर लिया और ग्लास अब हम दूसरी बाल्टी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आधा लीटर रह जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। 1 लीटर 1 लीटर अगर हमने लिया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है, बट हैज नो फिक्स्ड शेप। अब ये फिक्स्ड शेप क्या मतलब, जैसे हमने सॉलिड में देखा था कि अगर ये है इरेजर, ये इसकी शेप तो चेंज होगी नहीं, ठीक है, शेप तो इसकी चेंज होगी नहीं अपने आप। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो आपने एक कंटेनर में पानी लिया, अब अगर आप कंटेनर को टिल्ट कर दोगे तो इसकी शेप चेंज हो, ये जो ये पानी है ये कैसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, या इधर अगर आपने इधर टिल्ट किया तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर आपने इधर टिल्ट किया तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये अपनी शेप चेंज कर रहा है। अब अगर मैं इसको क्या कहते हैं किसी घड़े में डाल दूं तो घड़े में एक ऐसी शेप ले लेगा, ये ऐसी शेप ले लेगा घड़े में, ऐसा होता है ना घड़ा। बहुत गंदी ड्राइंग है, कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी शेप ले लेगा घड़े में, ठीक है। तो क्या है कि इसकी कोई शेप नहीं होती, और क्यों नहीं होती,
क्योंकि देखो इसके बीच में ये देखो, देख रहे हो ना, मॉलिक्यूलर स्पेस, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, इसकी वजह से। क्योंकि ये मान लो जैसे ये है, अगर मैं इधर टिल्ट करूंगा तो ये मॉलिक्यूल इधर गया, अब इस मॉलिक्यूल की जगह इसने कवर कर ली, तो ये ऐसे हो गया। इसीलिए नहीं होती इसकी कोई भी शेप। अब इसकी डेफिनेशन ये देखो, नोट्स बनाते हुए चलना, मैं बता रहा हूँ। भले ही ये आपको फॉर्मेट में मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, लेकिन नोट्स बनाते हुए चलना, जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है। तो हैज पार्टिकल्स दैट कैन मूव एंड आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये देखो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में तो हैं, लेकिन ये पार्टिकल मूव कर सकते हैं। जैसे सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि उनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता, लेकिन इनके बीच में स्पेस है, इसीलिए ये मूव कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल देखें तो मैपल सिरप। देखो यार, ये मैपल सिरप का एग्जाम्पल, मैं सच बताऊं मेरे को भी नहीं पता ये मैपल क्या होता है। बस मेरे को सिरप से समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ कुछ तो है, लिक्विड होगा सिर्फ। ठीक है। मैपल की जगह यहाँ पे लिख लो कोरेक्स, नहीं कोरेक्स नहीं, कफ, COUGH, कफ सिरप। अब ये शैम्पू, शैम्पू वाली मीम तो देखी होगी, हाँ वही वाला शैम्पू। ठीक है। ये ऑलिव ऑयल, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस, ठीक है वही वाला ऑरेंज जूस। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट आती है गैस। गैस का ऐसा एग्जांपल दूंगा ना भाई साहब, मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो गैस क्या होती है। गैस का एक बेहतरीन एग्जांपल हम ले, हमारा एयर, जो एयर सिस्टम है हमारा, हीलियम हो गई, लिथियम हो गई, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हमारी ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई। समझ में आ रही है आपको? तो ये सब जो गैस है, ये उड़ सकती है। न लिक्विड उड़ सकता है, न लिक्विड लेविटेट कर सकता है, न सॉलिड पार्टिकल लेविटेट कर सकता है विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन गैस लेविटेट कर सकती है विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे लिखते हैं हम कैन लेविटेट। समझ आ रहा है? लेविटेट का मतलब मैंने बताया था ना, उड़ना। तो गैस उड़ सकती है। अब क्यों उड़ सकती है? क्योंकि देखो यार, गैस जो होती है ना, पहली बात तो उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता नहीं है कि भाई मैंने अगर कहीं पर रख दी तो वो उतने एरिया भी कैप्चर करेगी। ठीक है। या डेफिनेट शेप नहीं होती कि यार मैं मान लो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ तो वो रेक्टेंगल शेप में होगी, या कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहा हूँ तो वो सर्कुलर शेप में होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत, इनके बीच में बहुत स्पेस होता है यार, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो देख रहे हो, ये इसमें तो दिखाने के लिए है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो मेनली ये जो कंटेनर है ना, तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे होते हैं ये पार्टिकल्स गैस के, उड़ते रहते हैं बहुत दूर दूर एक दूसरे से। ठीक है। इसमें भी लिख रहा है पार्टिकल्स दैट आर वाइडली सेपरेटेड। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब आते हैं, दिल थाम के बैठ जाओ, इसके एग्जाम्पल देख के हो सकता है देख के पागल हो जाओ, तो कमजोर दिल वाले वीडियो देखें, एग्जाम्पल ना देखें। ये देखो, सबसे पहले हीलियम इन अ बलून। ये बलून तो कुछ लोगों ने दिया होगा अपनी महिला मित्र को, लेकिन महिला मित्र ने इस बलून का हाल ऐसा कर दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, यहाँ समझ सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हिंदी में कन्वर्ट कर दूं, ये समझ में आ रहा है? हाँ। तो देखो, जब भी आप छोले भटूरे खा लेते हो, छोले कुलचे खा लेते हो, पाव भाजी खा लेते हो दबा के, तो हमारे होते हैं ना कि बाबा हो या पापा, दिन में कहते हैं यार, अरे सुनती हो, जरा चूरन ले आना, गैस बन रही है, गैस करते हैं ना। तो वही, वो भी गैस होती है। वो गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका भी आप रीजन पढ़ेंगे क्यों होती है ये, लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। अब CO2 इन अ टैंक, आपने देखा होगा ना कि जो स्कूल्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होते हैं,
हाँ मैं समझ गया तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि सर बस डब्बे ही डब्बे हैं। समझ गया, टेंशन मत लिया करो, तुमसे मैं पूरा रिलेट करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद एक बैक बेंचर हूँ और इतना बड़ा बैक बेंचर हूँ कि मेरे जो टीचर थे ना, वो भी कहती थी कि श्रेष्ठ तुम ना शैतानों के गॉड फादर हो। हमारी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी टीचर कहती थी कि तुम शैतानों के गॉड फादर हो। क्योंकि क्लास में या मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में अगर कोई भी कांड होता था ना, या कोई भी पंगा पड़ गया, तो नाम श्रेष्ठ का जरूर आता, चाहे लेकिन वो ऐसा नहीं कि पब्लिक नाम हो। टीचर क्लास में आकर पूछता था बच्चों से, मुझसे भी नहीं पूछते थे, बच्चों से पूछते थे। इतना बड़ा वाला भयंकर वाला बैक बेंचर, कहते हैं ना कि प्योर बैक बेंचर, वो हूं मैं। ठीक है, तो CO2 इन टैंक जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो। नाइट्रोजन इन टैंक, नाइट्रोजन से एक एग्जांपल आया मेरे दिमाग में, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, क्या होता है लिक्विड नाइट्रोजन। ये आप देखोगे ना, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये पानी है, क्योंकि ये बहुत बहुत फ्रीज होती है। लाइक इसका टेम्परेचर होता है -70, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन 70 to 90 के बीच में इसका टेम्परेचर होता है, -70 to 90 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? मतलब अगर आपने इसमें उंगली डालती है ना, उंगली डालोगे बाहर भी आएगी, लेकिन जब उंगली पे तो हल्का सा भी पिंच करोगे ना, तो उंगली टूट जाएगी। इतना होता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गया? नाइट्रोजन है ना, टैंकी होंगे गैस के एग्जाम्पल। अब ये तीन तो आपने स्टेट पढ़ी होंगी कि हाँ यार, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस लिक्विड सॉलिड, ये तो आप बचपन से रटते आ गए। लेकिन जो नेक्स्ट आता है वो है प्लाज्मा। ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है प्लाज्मा का। बहुत से बच्चे समझ जाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते। देखो प्लाज्मा को कुछ लोग पता है कैसे, एक और टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो समझ नहीं पाते। वो प्लाज्मा, जो आपने जेली देखी है, जेली, ये वाली जेली नहीं जो कार्टून्स में दिखाई जाती है ना, कुछ ऐसी होती है, ऐसी। बोला मैंने ड्राइंग बहुत गंदी है, कोई हंसेगा नहीं, पता ना। कुछ इस टाइप की होती है जेली, जो हिलती रहती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि प्लाज्मा वो होता है, नहीं, प्लाज्मा वो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अब देखो, हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। प्लाज्मा हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। बिल्कुल गैस की तरह, जैसे गैस में डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं थी, वैसे प्लाज्मा में। ठीक है, ये समझ में आ गया। हैज चार्ज पार्टिकल्स दैट आर वाइडली सेपरेटेड। अब गैस में पार्टिकल्स थे, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं थे। लेकिन प्लाज्मा जो होता है उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मा, अगर मान लो आप कहीं भी देखिए जाए कि हमने गैस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, या चार्ज कर दिया है हमने उसे, कहीं भी आप 11th से पढ़ेंगे, तो वो प्लाज्मा की कंडीशन होती है। समझ में आ गई? सेम एज गैस कंडीशन, बस एक चीज आ जाती है, चार्ज पार्टिकल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको लाइक स्टार मार्क करके रखना। ठीक है, चल इसके एग्जांपल्स, एग्जांपल से समझ में आएगा। सबसे पहले आती है शायद लाइटनिंग का, कुछ हो गया, ये दिख नहीं रही लाइटनिंग। ये मतलब बिजली, बिजली चमकती है ना, बिजली कड़कती है, वो समझ जाओ लाइटनिंग। अब आपको लगता होगा कि यार बिजली कड़क रही है, हाँ, वो दिख रही है आपको, ठीक है, लेकिन वो जो बिजली होती है ना, वो जो एक उसकी रे आती है, वो गैस होती है, गैसियस फॉर्म में होती है वो रे। एक आती है ये फायरबॉल, लिख रहा है फायरबॉल, समझ लो इसको। ये आप एक गूगल पे सर्च करना, प्लाज्मा बॉल, प्लाज्मा बॉल। मैं इसकी फोटो या इसका GIS में अपने उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप उससे समझ लेना। प्लाज्मा बॉल आप सर्च करोगे ना, तो कुछ ऐसी इसी टाइप की आएगी। उसमें जहां पर आप अपनी फिंगर लगाओगे, जहां पर अपने फिंगर स्ट्रेच करोगे ना, तो उस एरिया में आपको ऐसा लगेगा कि जो चार्ज है वो पूरा उसी एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो गया है, उसी एरिया में पूरा चार्ज फोकस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लेम। अब ये जो आप केमिस्ट्री लैब जाओगे, अब आप शुरू करोगे जाना, केमिस्ट्री लैब में आपने बर्नर देखे होंगे। मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री लैब में क्या होती है, ऐसी स्पिरिट लैम्प होती है,
इस टाइप की, ठीक है। इसमें ये यहाँ पर वो कॉटन की पत्ती लगी हुई होती है, इसके अंदर स्पिरिट भरी हुई होती है, ठीक है, उससे ये फ्लेम करती है। लेकिन इसको भी देख लो या बर्नर को देख लो, ये इसकी जो फ्लेम होती है ना, वो उसमें भी उसको भी हम प्लाज्मा स्टेट में कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ना तो इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, ना डेफिनेट शेप है, ठीक है, ना ही ये सॉलिड है, ना ही ये लिक्विड है, ठीक है, ना ही ये गैस है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चार्ज्ड है। अब कॉमेट स्टेल, ये शायद बहुत लोगों को समझ में आए, बहुत लोगों को समझ में ना आए। वो हम जो लाइक एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते होंगे ना, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इसका एग्जाम्पल, कॉमेट स्टेल। जो आप मीटियर्स देखते हो ना, हमने देखा कि मीटियर 72809, ये मीटियर, या जो डायनासोर्स के टाइम पे मीटियर आया था, ऐसे मीटियर जो हम देखते रहते हैं, कॉमेट्स, ये सब क्या है, जो कहते हैं इनको, मैं नाम भूल गया, शायद इनको स्पेस बॉडीज कहते हैं, या यूज करके कहते हैं। वो उनकी जो पीछे आपको दिखता होगा कि भाई ये फ्लेम है या ये वो है, तो आप अगर आप उसको कभी इसके बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो स्टेट है ना, ये पीछे जो फ्लेम होती है, ये प्लाज्मा स्टेट में आती है, ठीक है। हो गया कंफर्म प्लाज्मा। अगर कोई भी डाउट रहता है प्लाज्मा से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड, कमेंट कर देना, या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप में दे देना, ठीक है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। सॉलिड हैज पार्टिकल्स दैट आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर, ठीक है, क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड होता है। हैज पार्टिकल्स दैट कैन मूव एंड आर इन क्लोज कांटेक्ट, वो लिक्विड होता है। जो पार्टिकल्स क्लोज कांटेक्ट में तो हो लेकिन वो मूव कर सकेंगे, ठीक है, वो लिक्विड होता है। हैज पार्टिकल्स दैट आर वाइडली सेपरेटेड, वो पार्टिकल्स जो बहुत दूर दूर तक सेपरेट हो सकते हैं, वो गैस होती है। प्लाज्मा क्या होता है, has particles which has particles that are wide, has charged particles that are, ये ध्यान रखना, that are widely separated, ठीक है, वो प्लाज्मा होता है। वो चार्ज पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन बस ये है कि वो चार्ज होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो हम एक आप टर्म पढ़ेंगे आगे आगे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन है, ठीक है, तो वही स्टेट आ गई ये प्लाज्मा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो में आपको लेक्चर समझ में आया नहीं आया, कमेंट डाउन। कोई भी डाउट है कमेंट डाउन। कोई भी आपको सजेशन देना है कि भैया ये इंक्लूड कर लो, या ये टॉपिक पढ़ाओ, या ये चीज इसको थोड़ा इस तरीके से पढ़ाओ, कोई भी रेफरेंस देना है, कमेंट डाउन, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं आज इस लेक्चर के इस लेक्चर के बाद क्विज डालने वाला हूँ, 2-3 क्वेश्चन डालूंगा क्विज फॉर्मेट में, ठीक है, तो जरूर कर लेना। और काफी फैंटास्टिक क्वेश्चंस हैं, लाइक आप कहोगे कि हाँ यार मजा आ गया। और हाँ, मैं एक और गारंटी देता हूँ कि यार देखो, हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है, सक्षम कंपटीशन क्लासेस, उसमें बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। उसके बारे में आपको बहुत ही सून उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, अकेडमिक चैनल, अकेडमिक वीडियोस में भी और कॉम्पिटिशन वीडियोस में भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और फिलहाल तो उसमें वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन बहुत बहुत जल्दी आपका सपोर्ट रहा तो जरूर एप्लीकेशन आ जाएगी। और ये वीडियो एप्लीकेशन ये जरूर शेयर करना उन दोस्तों के साथ, उन भाइयों बहनों के साथ जो क्लास 9 में है, ठीक है। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही रखते हैं।